जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संपदा माता के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। संपदा माता की पूजा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण दिन होता है। यह पूजा होली के अगले दिन की जाती है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा वैशाख माह में कोई शुभ दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बार एक नल नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम था दमयंती। एक दिन उनके महल के नीचे एक बुढ़िया माई आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत धन है, और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए। राजा ने कहा कि मैं नहाकर आता हूँ, तब तक तुम तीतर भून लेना। तो रानी ने दोनों तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी हमारे सिर लग जाएगी। और वहां से वो दोनों चले गए। वहां से वे राजा के दोस्त के घर गए तो उसके दोस्त ने उसे पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहां नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपने पति के गले में उस डोरे को देखा तो पूछने लगा। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण संपदा माता हमसे रुष्ट हो गई थी। यदि संपदा माता का यह व्रत सच्चा है तो हमारे फिर से वही दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया, जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो संपदा ने कहा कि जब तुम सुबह जल भरने जाओगे कुएं पर
तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वे अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा कि जो हार मोड़ निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। दोस्त के घर से विदा होने के बाद वे बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निकल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी ने बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे। जो दोनों तीतर पड़े हैं वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ के गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बोलो संपदा माता की जय हो। इस तरह और भी व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय माता दी।